Hello everyone, you are welcome to my channel NM Creative Learning. In today's video, we are doing extra question answers from the chapter Grassroots Democracy Part 2 Local Government in Rural Areas. This is chapter 11 from class 6. Let's start the video. Question number 1. What is the local government system in Indian villages called? इंडियन विलेजेस में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द पंचायत. द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडियन विलेजेस इज नोन एज द पंचायत. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन द पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम में कितने टायर्स हैं? अब ये टायर्स से मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्तर, कितने लेवल, कितने स्तर पर काम करती है. देयर आर 3 टायर्स इन द पंचायती राज सिस्टम. ये 3 टायर्स पर काम करती है, इसीलिए इसे 3 टायर सिस्टम भी कहते हैं. अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और छोटा सा कमेंट भी जरूर. व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत का मेन रोल क्या होता है? द प्राइमरी का मतलब होता है मेन रोल क्या है? द प्राइमरी रोल ऑफ द ग्राम पंचायत इज टू ओवरसी लोकल गवर्नेंस. जो भी लोकल शासन चल रहा है उसको देखना, उसको मॉनिटर करना, ये ही मेन रोल होता है ग्राम पंचायत का. हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ग्राम पंचायत के मेंबर्स को कौन चुनता है? द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा. इसको याद रखिए, ग्राम सभा इलेक्ट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत कॉल्ड? ग्राम पंचायत के हेड को क्या कहते हैं? द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच. उसे कहते हैं सरपंच. विच कम्युनिटी डज वंदना बहादुर मैदा बिलोंग टू? वंदना बहादुर मैदा कौन सी कम्युनिटी की थी? वंदना बहादुर मैदा बिलोंग्स टू द भील कम्युनिटी. वंदना बहादुर मैदा भील कम्युनिटी की हैं. ये ट्राइबल कम्युनिटी है तो भील कम्युनिटी की है ये. व्हाट डज द पंचायत सेक्रेटरी डू? पंचायत सेक्रेटरी क्या करता है? द पंचायत सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. अगर आपने पंचायत वेब सीरीज़ है OTT पर, अगर वो देखी है तो उसमें से आप काफ़ी अच्छे से पंचायत के सेक्रेटरी के जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबी है वो. इसका मेन कारण होता है जो भी शासन चलाने वाले काम काज हैं उन सब के लिए पंचायत सेक्रेटरी ही जिम्मेदार होता है, इसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. व्हाट इज द रोल ऑफ ए पटवारी? पटवारी का रोल क्या होता है? ए पटवारीज रोल इज टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स. पटवारी का रोल होता है लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर को नहीं पता होता कि पटवारी क्या काम करता है. पटवारी नाम से बहुत लोग परिचित होते हैं, तो इसका मतलब होता है लैंड के रिकॉर्ड को, कौन सी लैंड, कितनी लैंड किसकी है, ये सारा रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है. इन विच स्टेट इज द शंकुराधु खांडू ग्राम पंचायत लोकेटेड? ये ग्राम पंचायत का नाम है शंकुराधु खांडू ग्राम पंचायत. हमें बताना था कौन से स्टेट में ये बताना था हमें, तो इसका आंसर है सिक्किम. द शंकुराधु खांडू ग्राम पंचायत इज लोकेटेड इन सिक्किम. याद रखिए इसको कि ये सिक्किम में है. What initiative encourages children's participation in village governance? गवर्नेंस का मतलब होता है शासन. याद रखिए इस चीज़ को. विलेज के गवर्नेंस में बच्चों का पार्टिसिपेशन, जो बच्चों की भागीदारी है, उसको कौन सा इनिशिएटिव प्रोत्साहित करता है? द इनिशिएटिव दैट एनकरेजेज चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन इन विलेज गवर्नेंस इज द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव. एक पहल की गई थी
कि वो पंचायत जो चाइल्ड फ्रेंडली हो, जो बच्चों के अधिकारों को सपोर्ट करे, बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करे और बच्चों से उसमें बच्चे भी पार्टिसिपेंट हों, तो उसे कहते हैं चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। वोट प्रोग्राम हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न अबाउट डेमोक्रेसी इन राजस्थान। कौन सा प्रोग्राम है जो बच्चों की हेल्प करता है डेमोक्रेसी को जानने में, और ये कहाँ है? राजस्थान में। द प्रोग्राम दैट हेल्प चिल्ड्रन लर्न अबाउट डेमोक्रेसी इन राजस्थान इज़ द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट। वहाँ पर बाल संसद है, यानी कि बच्चों की पार्लियामेंट है। कभी टीवी पे आपने पार्लियामेंट देखा होगा, तो वहाँ उन्होंने गांव में बच्चों की पार्लियामेंट बनाई हुई है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति? फंक्शन का मतलब यहाँ पार्टी समारोह नहीं होता। फंक्शन का मतलब होता है काम, कार्य, कि पंचायत समिति का कार्य क्या होता है। द फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति इज़ टू कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनमें तालमेल बैठाना। कोऑर्डिनेट का मतलब उन्हें ठीक से करवाना। हाउ आर मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद सेलेक्टेड? जो जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। अब आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में सेलेक्टेड है, यहाँ इलेक्टेड है, क्योंकि उनका चुनाव होता है इलेक्शन करके। और कौन करता है ये? बाय द लोकल पीपल, जो वहाँ के एरिया के लोग होते हैं वो करते हैं। वोट एंशियंट टेक्स्ट डिस्कसेस गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो कौन सी पुरानी बुक है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को और शासन दोनों को डिस्कस करती है? द एंशियंट टेक्स्ट दैट डिस्कसेस गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द अर्थशास्त्र। इसे कौटिल्य ने लिखा था और इस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी है? द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य। इन्हें चाणक्य भी कहते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे, तब इन्होंने शासन कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जी शासन चलाएं उसके लिए एक बुक लिखी थी। व्हाट इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम की एक जिम्मेदारी को बताइए। ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना, क्योंकि पंचायती राज रूरल एरिया में होता है और आप जानते हैं कि इंडिया तो एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो सबसे मेन काम होता है खेती को, कृषि को सपोर्ट करना। हाउ मैनी विलेजेस डज अ सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सर्व अकॉर्डिंग टू कौटिल्य? कौटिल्य के अनुसार एक जो सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है उसमें कितने विलेजेस होते हैं, यानी कि वो कितने विलेजेस की देखभाल करता है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य ए सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सर्व्स 10 विलेजेस। वो 10 विलेजेस को देखता है। व्हाट इज द एम ऑफ रिजर्विंग 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसमें जितने भी लोग चुने जाते हैं उसमें से 1/3, मतलब अगर कहीं पर 30 सीट्स हैं तो 1/3 कितना हुआ? 10 हुआ। तो 10 सीट्स उसमें से उनके लिए, विमेन के लिए रिजर्व होंगी, मतलब वही इलेक्शन लड़ेंगी वहाँ पर। The aim of reserving 1/3 of seats for women in Panchayati Raj institutions is to promote gender equality. Gender का मतलब होता है मेल और फीमेल, कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल अधिकार उनको मिले, वो समान रूप से काम करें। ये नहीं कि केवल ये तो मेल का ही काम है, फीमेल नहीं करेंगी, या कुछ काम फीमेल के ही हैं मेल नहीं करेंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज में विमेन के लिए
1/3 सीट्स रिजर्व हैं कि वही उन पे लड़ सकेंगे। विच विलेज एडॉप्टेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग अंडर इट्स सरपंच लीडरशिप? वो कौन सा विलेज है जिन्होंने की रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया अपने सरपंच की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में? द विलेज दैट एडॉप्टेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप जानते होंगे, रेन के वाटर को इकट्ठा किया जाता है और उसे ज़मीन में स्टोर किया जाता है। पाइप से, छत से पानी ज़मीन में जाता है बड़े बड़े टैंकों में, तो वो पानी फिर बाद में यूज़ होता है, उसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अंडर इट सरपंच लीडरशिप, कौन सा गांव था, हमें विलेज का नाम बताना था, वो था हिवारे बाजार। क्या था इसका नाम? हिवारे, और आगे तो आपने देख ही लिया होगा, बाजार। याद रखें इसको। वोट मेजर इशू डू बाल पंचायत एड्रेस इन महाराष्ट्र? यहाँ एड्रेस का मतलब पता नहीं है, इसका मतलब है हल करना। को मेजर का मतलब होता है मेन, बड़ा, और इशू का मतलब मैटर होता है। महाराष्ट्र में किस बड़े मैटर को बाल पंचायत ने सॉल्व किया? द बाल पंचायत इन महाराष्ट्र एड्रेस द मेजर इशू ऑफ चाइल्ड लेबर। बहुत आपने बहुत जगह देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे भी काम करते रहते हैं, होटल पे, साइकिल की दुकान पे। तो इस प्रॉब्लम का उन्होंने सॉल्यूशन निकाला था, इसको दूर किया था, इसका हल निकाला था। आई होप कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में शॉर्ट और लॉन्ग 2 क्वेश्चन समझाऊंगी। ये क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और छोटा सा एक कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।